हल्लेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, ये चालीसा के दिनों में एक एक दिन हमारे लिए वचन सीखने के लिए पश्चाताप और प्रायश्चित करते हुए प्रभु के पास आकर प्रभु से आशीष पाने के लिए यह मौका हमको मिला है। इसलिए आज का यह वचन है जकरिया का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12। एक अनुग्रहदायक वचन है, क्योंकि प्रभु का वादा प्रोमिस है, मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। इसलिए ये चालीसा के दिनों में प्रभु हमें यह भाव, प्रार्थना का भाव, दया का भाव, प्रभु कितना दया है और अनुकंपा है वो हमें समझ जाने के लिए, और कितने हम प्रार्थना के अभाव में प्रभु से दूर हो गए हैं, फिर वापस आने के लिए हमें बुलाते हैं। और फिर वचन में आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे, जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। और जिस तरह लोग अपने पहलौटे पुत्र के लिए रोते हैं उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। मतलब हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा कितने शक्ति प्रभु ने प्रदान किया है। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रभु ने दिया है, लेकिन हम यीशु को तिरस्कार करते हैं, यीशु का वचन को और यीशु का नियम को हम तुच्छ समझते हुए क्या किया है, दूर हो गए हैं। इसलिए फिर हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के ये क्रूसित यीशु को हम देखेंगे। इसलिए वचन में लिखा है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे, क्योंकि हमारा सारा अनुग्रह यीशु पर है। यीशु के क्रूसित यीशु के पास हम आएंगे, क्रूसित यीशु से फिर हम आएंगे और हमारे पापों के लिए विलाप करेंगे, और यह विलाप फिर अनुग्रह बदल जाएंगे, ऐसे अनुग्रह आएंगे। और इसलिए हम एक साथ ये वचन स्वीकार करेंगे। मैं दाऊद के वंश वो यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। मैं दाऊद के वंश वो यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने एकलौते पुत्र के लिए रोते हैं उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौटे पुत्र के लिए रोते हैं उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। प्रिय मित्रों, कितने महत्वपूर्ण वचन है। मतलब प्रभु ने, यीशु ने हमें सिखाया है। उठा हुआ पुत्र क्या किया है, अपने घर, अपने पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़, अपने देश को छोड़ दूर देश में
मतलब उसके अंदर आग्रह क्या था, पिता कितने प्यार करते हैं, पिता कितने संभालते हैं, वो तुझ समझते हुए दूर देश में रहने के लिए गया। वह हम क्या क्या उसने किया है और उसके जीवन में क्या विपत्ति आया है, कितने उसके जीवन में ये पाप द्वारा ये प्रभु से, पिता से, अपने घर से अलग रहकर, अपने घर छोड़कर दूर देश में रहने पर कितने हानि विपत्ति उसके जीवन में आया है। इसलिए उसने फिर सोचने शुरू किया, मैं अपने घर, अपने पिता के पास मैं फिर जाऊंगा, वापस जाऊंगा। इसलिए ये पिता ने क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, ढूंढते रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमें भी हमारे पापों के लिए प्रभु ये क्रूस बलिदान, हे क्रूस मृत्यु द्वारा हमें इंतजार कर रहे हैं, वापस आइए। इसलिए यह प्रार्थना के भाव प्रभु के पास आने के लिए, पश्चाताप करने के लिए प्रभु ने आत्मा प्रदान किया। इसलिए यह चालीसा के दिनों में हम वापस प्रभु के पास लौटाने के लिए समय है। प्रभु हमें इंतजार कर रहे हैं और हम पश्चाताप करेंगे। कैसे एकलौते पुत्र के लिए विलाप करते हैं और जिस तरह लोग अपने पहलौटे पुत्र के लिए रोते हैं, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे और यीशु की ओर देखेंगे। प्रभु के पास आकर हम रोते हुए प्रार्थना में आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने फिर पुनः निर्माण करते हैं। कितने इस देश में अभी घर घर में, गांव गांव में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभिशाप और बंधन और अंधकारमय और दुष्ट आत्मा के अधीनता है, वो हटाने के लिए, ये बंधन तोड़ने के लिए प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आशीषमय वचन है। हम एक दूसरे के साथ ये वचन द्वारा प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे घर में, मेरे देश में प्रार्थना का भाव, मेरे हृदय में प्रार्थना का मनोभाव दे और मेरे देश में प्रार्थना, स्तुति और आराधना का भाव दे। हर परिवार में प्रभु प्रार्थना का भाव नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना को तुच्छ समझते हैं और प्रभु आपके दया के बारे में जानकारी नहीं है। आप कितने दया और कितने अनुकंपा और कितने अनुग्रह प्रदान करते हैं, लेकिन वो आपकी ओर नहीं देखते हैं। इसलिए प्रभु हम विश्वास के साथ आपके पास आने के लिए, ये आपके दया और अनुग्रह, आप कितने पाप क्षमा देता है और रोग बीमारी से, दुष्ट आत्मा से कितने और प्यार से हमें बचाते हैं, ये समझने के लिए आपकी दया और अनुकंपा और अनुभव करने के लिए हमको मौका दे और आशीष दे। इस वक्त प्रभु ये चालीसा के दिनों में और हर परिवार में प्रभु प्रार्थना का भाव, कितने घर में लड़ाई झगड़ा, कितने घर में पड़े हुए लोग रोग बीमारी में, और कितने घर में प्रभु ये नशे के बंधन है, लड़ाई झगड़ा है और गुस्सा, कोप, क्रोध, ऋणा है और शैतान का भाव है। सब हटाने के लिए, पाप मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए प्रभु आज आइए। हम फिर से एक साथ ये वचन स्वीकार करेंगे, एक साथ आएंगे, एक साथ गाएंगे। मैं दाऊद के वंश वो, यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। मैं दाऊद के वंश वो, यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे चेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। उन्होंने जिसे चेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है,
उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौते पुत्र के लिए रोते हैं, उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौते पुत्र के लिए रोते हैं, उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। आराधना आराधना आराधना। बंधन खुल जाए, सारे बंधन दूर हटे, सारे अंधकार की सारे शक्तियां दूर हो जाए। पाप बंधनों से हमें छुड़ा दे प्रभु, हमको छुटकारा दे प्रभु, और क्षमा दे प्रभु, क्षमा दे प्रभु, प्रार्थना का भाव दे प्रभु। दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है हे प्रभु, तू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। ही दया मेरे जीवन में भी दूसरों के आगे ये दया प्रकट करने के लिए, और प्रभु आपके आगे आपके पास आकर आपकी दया महसूस करने के लिए कृपा दे। हालेलुया 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 हालेलुया।